Hello dear, Pankaj Nara this side and you are here to learn English with RPN. ये भूसा है जिसको इंग्लिश में वीट स्ट्रॉ बोलते हैं। अगर आप इसमें एक सुई नीडल फेंकोगे तो क्या उसको ढूंढना आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर उस सुई में या नीडल में कोई धागा पिरो के फेंकोगे तो उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। यहाँ पे टारगेट सुई है, लेकिन कमाल उस धागे का है जिसके कारण आप टारगेट पे आसानी से पहुंच पाए। हमारे इस कोर्स में टारगेट इंग्लिश है, लेकिन उस टारगेट को आसान बनाने के लिए हमारे पास एक खास चीज है, और वो खास चीज इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं है। वो खास चीज है स्ट्रक्चर्स। आई हैव डिजाइन दिस कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। आपको बस एक सिंपल से स्ट्रक्चर को समझना है और उसके बाद उस स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस आसान काम को और आसान बनाने के लिए हमारे इस कोर्स में 3 खास चीजें हैं। कौन कौन सी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस कोर्स में स्ट्रक्चर्स को कैसे समझाया गया है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कैसे कराई गई है। जब भी आपको किसी को बताना हो कि आप कोई काम कर रहे हैं, प्लीज यूज अ स्ट्रक्चर आई एम एक्शन प्लस ing। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रही हूँ। हियर एक्शन इज वॉच टीवी। यहाँ मैंने टीवी देखना स्टार्ट कर दिया है लेकिन खत्म नहीं किया है। सो एज पर स्ट्रक्चर प्लीज यूज ing with watch। प्लीज से हियर आई एम वॉचिंग टीवी। दोस्तों, जब कोई काम शुरू होता है वो खत्म भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख चुकी हूँ। जैसे ही आप कोई एक्शन खत्म करते हो, प्लीज यूज अ स्ट्रक्चर आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। सो यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वॉच एंड से हियर आई हैव वॉच्ड टीवी। Let's do practice here with both structures. Here is an action, read newspaper. न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको बोलना है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको बोलना है आई हैव रेड न्यूज़पेपर। हियर इज वन मोर एक्शन, राइट। लिखते समय आपको बोलना है आई एम राइटिंग। जैसे ही लिखना बंद करो, प्लीज से आई हैव रिटन। Here are some more actions. Please pause the video and use these actions in both structures. We are having many more such structures. क्या इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने किसी ग्रामर के रूल का यूज किया? बिल्कुल नहीं किया। आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड इवन ए सिंगल रूल हियर। आप बस एक काम कर देना, ग्रामर को बोल देना कि बीच में टांग ना अड़ाए। एक बार कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद गलती निकाल के दिखाए। इस कोर्स में आपको बहुत सारे एक्शन मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को सॉलिड बनाएंगे। इन एक्शंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। Here we will learn some important actions. Here first action is pay. It means भुगतान करना। For example, बिजली का भुगतान कर दो। Pay the electricity bill. If we add attention, it is now another action. Pay attention. Pay attention means ध्यान दो। For example, मेरी तरफ ध्यान दो। Pay attention to me. If we add homage to pay, we get a new action, and that is pay homage. It means श्रद्धांजलि देना। For example, दिवगत आत्मा को श्रद्धांजलि दो। Pay homage to departed soul. Here Divgat means departed and Atma means soul. Here is next action, look. It means देखना। For example, मेरी तरफ देखो, look at me.
Let's add for to it. Now it is look for. Look for means ढूंढना. For example, नौकरी ढूंढो. Look for job. If we put after behind look, we get a new word, look after. Look after means देखभाल करना. For example, बच्चे की देखभाल करो. Look after the kid. You can learn many more such actions. आपको इस कोर्स के हर चैप्टर में कुछ डेली यूज सेंटेंसेस भी मिलेंगे, जैसे दोस्तों, जब किसी की बात आप ध्यान से समझते हैं और उसको बोलते हैं, मुझे आपकी बात समझ आ रही है. प्लीज से आई एम गेटिंग यू. और जैसे ही आपको उसकी बात समझ आ जाती है, तब आप बोल सकते हैं, मुझे आपकी बात समझ आ गई है. प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव गॉट यू. If you want to learn many more daily use sentences, please watch other videos. आपको हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मिलेंगे जो किसी इंसान या चीज के लिए यूज होते हैं, जैसे Here we will use hen and chicken. Don't worry, we will not use them for eating. We will learn words for a person here. Here is a person, Joru ka gulam. It means henpecked. For example, Joru ka gulam mat bano. Don't be henpecked. Here is one more. बहुत डरपोक. It means chicken hearted. For example, क्या तुम बहुत डरपोक हो? Are you chicken hearted? Keep on learning many more such words which can be used for a person. इस कोर्स के हर चैप्टर में आपको कोई ना कोई इडियम, प्रॉब या फ्रेज जरूर मिलेगी जो आपकी इंग्लिश को बेमिसाल बना देगी. Wow, apple this time. Sorry, again it's not for eating. Let's go to the next sections for idioms and proverbs. What is there in this picture? Any guess? Yes, आंखों का तारा. बहुत प्यारा. कई बार कोई चीज या इंसान हमारे दिल के बहुत करीब होता है. ऐसी चीजों और इंसान के लिए हम यूज करते हैं एप्पल ऑफ आइज. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे मेरी आंखों के तारे हैं. माई किड्स आर एन एप्पल ऑफ माई आइज. ये गिफ्ट मेरे दिल के करीब है. दिस गिफ्ट इज एन एप्पल ऑफ माई आइज. लेट्स यूज एन एप्पल अगेन. झगड़े की जड़. जब भी कोई झगड़ा होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, लेकिन एक बात जरूर होती है, उसकी कोई ना कोई जड़ जरूर होती है और उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आप झगड़े की जड़ हो. यू आर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. कश्मीर भारत और पाकिस्तान के झगड़े की जड़ है. कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. प्लीज वॉच अदर चैप्टर्स फॉर द सेम. हर चैप्टर के एंड में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हिंदी लाइंस मिलेंगी. आपको बिना जल्दबाजी किए पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर उन हिंदी लाइंस को इंग्लिश में बोलना है. और मेरा दावा है कि अगर आपने उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा है तो फर्स्ट राउंड में ही आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हो. राइट नाउ वी आर हैविंग 50 चैप्टर्स इन दिस कोर्स and almost everything is covered here. In case I get something new, I will keep on adding. If you are pining for learning English, please subscribe this channel and press bell icon and watch each and every video of English speaking course. If you face any issue, you can just comment. I'll reply to you at earliest possible. Have a nice time.